इस क्लास में हम लोग बेसिक ग्राफ के बारे में सीखेंगे। बेसिक ग्राफ क्लास इंटर में है। बेसिक ग्राफ की मदद से हम लोग उसके प्रांत, उसके परिसर निकालना सीखेंगे। डोमेन और रेंज ग्राफ की मदद से सीखेंगे। बेसिक ग्राफ कौन कौन से हैं, क्या क्या सीखना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक ग्राफ क्या क्या सीखेंगे हम लोग। y बराबर यक्स, यक्स स्क्वायर, मॉड यक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यक्स, फ्रैक्शनल यक्स, साइनम यक्स, कांस्टेंट फलन, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे ग्राफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इनके डोमेन, इनके रेंज, ठीक। इतने हमको याद होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद इस क्लास में न कवर हो पाए, अगले क्लास में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले एक एक ग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ग्राफ बनाने का, उसको सीख लेते हैं। कोई भी ग्राफ हम जब हम लोग बनाएंगे उसमें एक एक अवयव को रखते जाएंगे। इन सभी ग्राफों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन सबको मिला देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वही हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा। तो और भी तरीके हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, तो इसकी वजह से सीधे सीधे हम लोग बिंदु निकाल कर ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर, एक और है एक्स क्यूब। यहाँ y एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से हम लोग सीखेंगे ये इवन पावर, जैसे इवन पावर, यहाँ इसका मतलब और इसका मतलब 8 पावर, ठीक, 8 पावर, इवन पावर और 8 पावर हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले y बराबर एक्स का, y बराबर एक्स हमारा फंक्शन है, y बराबर एक्स। तो हम लोग जानते हैं पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यह क्या मतलब, ग्राफ एकदम याद रखेंगे तभी हम लोग, जो शुरुआत में हम बताए थे आपको, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीजें, तो ग्राफ अगर याद रहेगा तभी हम लोग वहां पहुंच पाएंगे। तो x बराबर 1, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 1, x बराबर 1 पर y का मान 1 मिल जाएगा। x बराबर 2 पर y का मान 2 मिल जाएगा। x बराबर 3 पर y का मान 3 मिल जाएगा। इस प्रकार x बराबर ऋण 1 पर y का मान ऋण 1, x बराबर ऋण 2 पर y का मान ऋण 2, x बराबर ऋण 3 पर y का मान ऋण 3, इस प्रकार मिलता चला 4 पर ऋण 4, ठीक। और फिर बाद में इन सबको क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। मतलब थोड़ा सा अगर सही लिखा जाए, मतलब तो इस प्रकार, मतलब लाइन थोड़ा तिरछी हो गई है, अगर मिलाएंगे तो ये एक लाइन मिलेगी, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो ये देख रहे हैं, ये अनंत तक बढ़ती जाती है। मतलब कोई भी मान रखेंगे उसके लिए y का मान मिल जाएगा, चाहे जितना बड़ा से बड़ा रखें, छोटा सा छोटा रखेंगे, तो हर x के लिए y का मान मिल जाएगा। अतः इसका, इस फलन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन R, पूरा रियल लाइन, ठीक। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हर पॉइंट के लिए y, मतलब इस लाइन को y से निकालते जाओ, हर बिंदु मिल रहा है, इस लाइन पे स्थित सारे बिंदु मिल जाएंगे, किसी न किसी x के इमेज हैं, ठीक। हर पॉइंट के लिए एक x मिल जाएगा, ये देखो ये वाला x है। हर पॉइंट के लिए, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए एक x मिल जाएगा। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, या पूरी लाइन, और इस लाइन को क्या कहते हैं, रेंज। रेंज भी क्या हो जाएगा, R। दूसरा तरीका क्या है,
रेंज निकालने का बहुत आसान तरीका है। हम बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है कि जब भी हम ग्राफ ड्रा करें तो लाइट इंसिडेंट कराएं इधर ग्राफ पर। तो ये जो तिरछी लाइन है ये इस लाइन पर लाइट को नहीं आने देगी, पूरा रोक लेगी। तो जहां जहां लाइट न पड़े वे सारे रेंज के हिस्से हैं। हम देख रहे हैं जब इधर से लाइट इंसिडेंस कराएंगे तो इस पूरे पे लाइट नहीं पड़ेगी, और जब इधर से इंसिडेंस कराएंगे तो इस पूरे पर भी। मतलब हमेशा इस तरीके को दोनों तरफ से हम ट्राई करेंगे। दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से अगर उसके मार्ग में अवरोध आ रहा है और लाइट नहीं पहुंच पा रही तो पूरा रेंज का हिस्सा है। ओके, तो इसलिए इसका हिस्सा आर पूरा ये वाला लाइन। तो आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर नहीं समझ में आया तो अगले फंक्शन में समझते हैं। दूसरा फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर। इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब यहाँ पे 0 पर 0 मिलेगा, 0 से ही शुरू करेंगे। 0 से 0 पे 0, 1 पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 पे 1, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 पे 1 2 3 4, 2 पे 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा, बहुत ऊपर के ही। ठीक, -1 लिखेंगे तो फिर भी 1 ही मिलेगा, -2 रखेंगे तो फिर से 4 मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा, -3 रखेंगे फिर से प्लस का 9 मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्राफ इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए चले आएंगे, स्मूथली मिलाएंगे। जब भी मिलाएंगे हम लोग कैसे मिलाएंगे, स्मूथली। तो यह है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो फिर से डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज को समझते हैं। डोमेन निकालने के लिए क्या है, यहाँ देखो डोमेन पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन जहां जहां परिभाषित हो, यानी उस फंक्शन का मान अनंत ना आए तो पूरा डोमेन का हिस्सा होता है। अनंत केवल यह तब आएगा जब यहाँ पे अनंत रखेंगे, तो मतलब कुछ भी रखेंगे हमेशा y का मान मिल जाएगा। तो इसका भी डोमेन क्या हो गया, पूरा पूरा r। हर r के लिए y क्या है, डिफाइंड है, परिभाषित है। यहाँ से कोई भी x रखेंगे, यहाँ y का मान मिल जाएगा। रेंज के लिए क्या करेंगे, फिर से वही चाहे लाइट इंसिडेंस वाला। लाइट से पहले समझ लेते हैं कि जब भी हम इधर से लाइट इंसिडेंस कराएंगे या इधर से कराएंगे तो ये पूरे ऊपर का पार्ट कवर कर लेगा, यहाँ लाइट नहीं पहुंचेगी, इधर का कोई भी हिस्सा पूरा पूरा छोटा रहेगा। और चूंकि 0 इसमें मिल रहा है तो 0 मिल रहा है तो 0 भी इसमें शामिल होगा। तो 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके अनंत तक। प्लस का अनंत, ऊपर प्लस अनंत होता है, नीचे माइनस अनंत होता है। तो इसका जो रेंज होगा 0 से लेके अनंत तक होगा। दूसरा कैसे समझ सकते हैं रेंज को, तो यहां देख रहे हैं कि हर पॉइंट, मतलब इस y पे जितने भी पॉइंट हैं सब किसी न किसी एक यक्ष की क्या है, इमेजेस हैं। ऐसे कोई भी पॉइंट उठाओ, जैसे ये पॉइंट किसका है, यहाँ से इस पे आओ, फिर यहाँ से इस यक्ष का ये वैल्यू है। ठीक, तो हमें लग रहा है कि जो हम लोग थियोरेटिकल करते थे उससे आसान है ग्राफ। ग्राफ हर जगह आपको चीजों को आसान बनाता है, इसलिए ग्राफ बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से हमको सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि जब भी एक्स स्क्वायर है इस प्रकार की ग्राफ बनेंगे। ठीक, और अगला है y बराबर एक्स क्यूब। अब ये 8 पावर का है तो 8 पावर का ग्राफ कैसे होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर से 0 पर 0 मिलेगा, ओके, 1 पर 1 मिलेगा, 2 पर 8 मिलेगा, 8 यहीं तक है, 3 पे और ऊपर मिलेगा,
ऋण 1 पर ऋण 1 मिलेगा। अब की बार ऊपर ने नीचे में लगाया, ऋण 2 पर 8 मिलेगा। यहां अगर रख दें तो ये हो गया ऋण। ठीक, इन तक को मिला देंगे, यह जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार की, ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। यह भी हर r के लिए डिफाइंड है। मान रख के आप चेक कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रखेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 4 ऋण हर सब, मतलब r से कोई भी, यहाँ से कोई भी मान रखेंगे उसके लिए y क्या है, डिफाइंड है। यह अनंत तभी होगा जब अनंत और ऋण अनंत रखेंगे। तो ऋण अनंत चाहे ऐसे लिखो, इसी को r कहते हैं, या ऐसे लिखो, दोनों चीजें क्या है, एक ही। ठीक, रेंज क्या मिलेगा, तो रेंज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा ये ब्लॉक कर देगा, पूरा इधर भी कहीं भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। तो ये पूरा पूरा, या हर x के लिए क्या है, हर y किसी न किसी x पे क्या है, इमेज है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक, अब इन दोनों से हम कंपेयर करते हैं, ये x क्यूब है और ये क्या है, x स्क्वायर है। तो जब भी हम इवन पावर लेंगे, ध्यान देना, इवन पावर, जब भी हम इवन पावर लेंगे तो रेंज और डोमेन यही होगा, और जो ग्राफ का नेचर होगा ऐसा ही होगा, और इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे 2 पर ये कितना हो रहा है, 8, अगर सोचो यहाँ पे होता 4 तो 2 पे कितना आ जाएगा, 16। तो ये चीज जैसे जैसे यहाँ वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये चीज ऐसे ग्राफ से उड़ता हुआ चला जाएगा, किधर की तरफ, इस y एक्सिस की तरफ। ठीक, 2 पे फिर 8, फिर 2 पे 16, ऐसे करके मिलता चला जाएगा। 8 नहीं मिलेगा, 16 मिलेगा, फिर 64 मिलेगा, तो ऐसे ये सिकुड़ता चला जाएगा। और जब आड पावर होगा विषम, तो ये हमारा डोमेन होगा, ये हमारा रेंज होगा। ठीक, तो हम लोग क्या क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पढ़ लिए। अगला है y बराबर मॉड एक्स, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। यह एक मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, हमें पता है इसका नेचर, कोई भी इसके अंदर हम लोगों को सिखाया जाता है कि ऋणात्मक संख्या रखो या धनात्मक संख्या रखो, ये हमेशा क्या कर देता है, धन कर देता है। यह कैसे इस प्रोसेस को करता है, तो इसकी डिफिनीशन में ये चीज है, यह यक्ष होता है तब जब इसका मान यक्ष से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, और यह ऋण यक्ष होता है जब इसका मान लेस देन 0। या इसी को और लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, यह यक्ष होता है जब यक्ष का मान 0 से बड़ा हो, 0 होता है जब 0 हो, यक्ष 0 बराबर यक्ष हो, या ये ऋण यक्ष होता है जब यक्ष का मान 0 से। ठीक, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, इस प्रकार ये वर्क करता है। तो अब जब ऋणात्मक संख्या यहाँ रखेंगे तो एक ऋण पहले से लगा हुआ है, ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या रखेंगे धनात्मक मान हो जाएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6। तो 0 पर क्या देगा, 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पर 1 0 से बड़ा है 1 देगा, 2 पर भी 2 देगा, क्यों, 0 से बड़ा है। यक्ष जैसा व्यवहार करेगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा, 5 पे 5 देगा। इस प्रकार ऋण 1 पे क्या, यहाँ ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 ऋण पहले से है, ऋण 1 पहले से फार्मूले वाला, एक ऋण 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ऋण 1 पर ऋण 1 सॉरी 1, ऋण 2 पे 2, ऋण 3 पे 3, ऋण 4 पे 4, ऋण 5 पे 5। इस प्रकार इन सबको हम मिला देंगे, मिलाने के बाद जो बनेगा इस प्रकार यहाँ बनेगा। मतलब अगर सीधा आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ग्राफ। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हर यक्ष, ये मतलब पूरा चाहे जो रख लो, ये दोनों डिफाइंड है, अनंत बीच में कभी नहीं आएगा तब तक जब तक अनंत और ऋण अनंत न रखा जाए।
तो हर यक्त के हर वैल्यू के लिए यह y डिफाइंड है, इसलिए इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा। कैसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखो, हर यक्त में मिलेगा कुछ ना कुछ, ऐसे बड़ी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और रेंज क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हर y के लिए मान मिल रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज केवल ऊपर ही मिल रहा है, 0 से ऊपर, 0 से नीचे तो मिल नहीं रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 भी मिल रहा है, 0 से लेके अनंत तक, या इसी को लिख सकते हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों बातें इक्विवेलेंट है, सेम है। तो इस प्रकार ये हो गया। आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन y बराबर मॉडुलस x। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन, इसका काम समझते हैं। इसका काम क्या है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका काम क्या है कि जो भी इसके अंदर संख्या रखी जाएगी, यह पूर्णांक पे तो पूर्णांक देता है, जब यक्त का मान बड़ा या बराबर हो, ऋण 3 के छोटा हो ऋण 2। इस प्रकार धन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, धन वाले में पहले होगा, जैसे यक्त का मान 1 होगा, कब, जब यक्त का मान 1 से बड़ा या बराबर हो और 2 से छोटा हो। जैसे ही 2 होगा, जैसे ही 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2। जैसे ही 2 होगा तो यह क्या देने लगेगा, 2, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, जैसे इसका मान यक्त ऋण 2 होगा, कब होगा ऋण 2, जब यक्त का मान ऋण 2 से बड़ा हो और ऋण 1 से छोटा। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसका आप ग्राफ देखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 0 पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3, 1 2 3। ठीक, तो 1 पर क्या देगा, पहले 0 से 1 के बीच की जो भी संख्या इसके अंदर रखेंगे, 0 से 1 के बीच, मान लो 0.5, तो 0.5 से पहले का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ 0 पर कितना होगा, 0 पर क्या होगा, 0। ठीक, तो 0 पर तो 0 से जैसे ही बड़ा होगा, और कहां तक, 1 से पहले, 1 से पहले 1 को शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 पर क्या हो जाएगा, 1, तो 0 से लेके 1 तक क्या देगा ये। ठीक, 1 पर 1 देने लगेगा, 1 पर क्या देगा, 1, पूर्णांक पर पूर्णांक ही देता है, 1 पर क्या देगा, 1, और 1.1, तो उससे पहले का क्या, आपको कौन सा पूर्णांक है, 1, तो 1 से लेकर यहां जब तक 2 नहीं हो जाएगा, 2 पर क्या देने लगेगा, 2 पर देने का हमको 2। ठीक, 2 पर देगा 2, 2 से लेके 3 के पहले तक, 3 के पहले तक हमको क्या मिलेगा, 2, लेकिन जैसे ही 3 होगा वैसे ही क्या हो जाएगा ये 3, 3 से लेके 4 तक। इस प्रकार ये फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार ऋण 1 से पहले, ऋण 1 से पहले मतलब 0.5 ऐसे, ऋण 0.5, इसका मान क्या होगा, ऋण 1। तब तक ऋण 1 होगा जब तक यह क्या हो जाएगा, ऋण 1 तक का मान क्या होगा, ऋण 1। लेकिन जैसे ही ऋण 1 से बड़ा होगा, ऋण 1.5, वैसे इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण 2। ठीक, तो यहां इससे पहले कब तक, ऋण 1 तक, ऋण 1 तक,
और जीरो से पहले, जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो। सेम काम ऋण एक से जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, ऋण दो। कहां तक, एक से पहले, ऋण एक से पहले तक, ऋण एक पे क्या हो जाएगा, ऋण एक। ठीक, तो इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसके डोमेन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है, क्योंकि यह हर आर पे परिभाषित है, हर आर पे, अगर आर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उस पर पूर्णांक देगा, अगर आर पूर्णांक नहीं है तो उससे पहले का, उससे छोटा जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो दे देगा। उससे पहले के जितने भी पूर्णांक हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होगा, महत्तम जो होगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह डोमेन इसका क्या है, पूरा पूरा आर। और रेंज क्या है इसका, इसका पूरा रेंज। तो हम देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, और इसके बीच की कोई भी संख्या हमको नहीं मिल रही है। यहाँ भी ऋण एक मिल रहा है, ऋण दो मिल रहा है, ऋण तीन मिल रहा है, ऋण चार, ऐसे। तो पूरा पूरा इसका रेंज क्या हो जाएगा, जेड। ठीक, तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद है अगला फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल फंक्शन ये क्या होता है, अभी जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े हम लोग, तो यही है इसका, इसका वैल्यू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये काम कैसे करता है इसको सीख लेते हैं। जैसे फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल से धीरे धीरे पता है कि जो कुछ भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन मतलब जीरो से एक के बीच का होगा। ठीक, तो एक बराबर अगर जीरो रखेंगे तो जीरो मिल जाएगा, जीरो हमेशा मिलेगा, जीरो हमेशा मिलेगा। एक बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो, ऋण जीरो, बराबर जीरो। एक रखेंगे तो तब भी हमको क्या मिलेगा, एक बराबर एक रखोगे तो क्या मिलेगा, एक ऋण एक बराबर जीरो। कोई भी इंटीजर रखेंगे एक्स बिलोंग्स टू जेड, उत्तर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक, अब फ्रैक्शनल रख के देते हैं। मान लो 2.5, इसके अंदर क्या रखा गया, 2.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.5 ऋण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5। अब इसका मान हमको अभी जस्ट इसके पहले वाले फंक्शन में पढ़े, इसका मान क्या होता है, ये तो 2.5 ही रहेगा, इसका मान हो जाएगा 2, और उत्तर कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक, तो हमेशा एक फ्रैक्शन ही मिलेगा, जो कुछ भी रखेंगे उत्तर हमेशा फ्रैक्शन आएगा, जीरो से लेके एक के पहले तक, एक कभी नहीं मिलने वाला। आप ट्राई करना। ऋणात्मक संख्या रखेंगे मान लो इसके अंदर, तो ऋण ऋण 2.5 रखें तो कितना हो जाएगा, यक्स, यानी ऋण 2.5 ऋण ऋण 2.5। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 2.5 ऋण यहाँ 3, सॉरी इसको 2.5 से पहले का क्या है, ऋण 3, इसका उत्तर ये हो जाएगा ऋण 2.5 धन 3, तो बराबर 0.5। ठीक, तो ये हुआ ऋण 2.5 धन 3 बराबर 0.5। तो हमेशा जो कुछ भी मिलेगा एक फ्रैक्शन मिलेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, इसकी डिफिनीशन लिखी रहने दो। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आप मान रख के देखना। ठीक, तो कोई भी इंटीजर रखेंगे तो हमेशा जीरो। ठीक, इससे पहले एक रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो, एक पर जीरो, यानी एक से पहले कोई भी संख्या रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो एक से छोटा ही मान मिल रहा है, हमेशा एक से छोटा ही मान मिल रहा है, जीरो से लेके एक के बीच तक का ही मान मिल रहा है। कोई भी मान रखो, अभी जस्ट इसके पहले आपने निकाल के दिखाए थे,
एक रखोगे तो फिर क्या मिलेगा, जीरो। जैसे ही इंटीजर रखोगे, एक रखोगे तो यहाँ एक ऋण, इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक ऋण एक बराबर जीरो। जैसे ही दो रखोगे तब भी यही जीरो हो जाएगा, तीन पे भी जीरो, चार पे भी जीरो, ऋण एक पर भी जीरो, ऋण दो पर भी जीरो। तो ये सारा ऐसे, तो जो ग्राफ बनेगा वो वो ऐसे। ठीक, इस प्रकार। ओके, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह हर यक्त के लिए परिभाषित है, हर यक्त के लिए परिभाषित है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी रखेंगे मान तो मिल ही रहा है, डोमेन क्या हो जाएगा आर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज। जीरो मिल रहा है, एक कभी नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, एक कभी नहीं मिल रहा है, तो जीरो से एक के बीच का हमेशा। ठीक, इसे से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। आप सारे मान एक बार रख के ट्राई करना, देखना यही है। तो फ्रैक्शनल एक्स हो गया। अगला फंक्शन है y बराबर साइनम एक्स, y बराबर साइनम एक्स। अब ये क्या होता है, तो इसकी भी डिफिनेशन है, ये होता है मॉड एक्स बटे एक्स, जब एक्स जीरो ना हो, और ये जीरो होता है जब एक्स क्या हो जाए, जीरो। तो फिर यहां से हमको पता है कि अब एक्स जीरो नहीं है, तो या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। तो इसी को और अच्छे से अगर लिखा जाए, तो जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो यह धनात्मक से खुलेगा, मॉड एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स बटे एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक। और जब एक्स बराबर जीरो होगा तो जीरो दिया गया, जब एक्स जीरो से छोटा हो तो मॉड एक्स किससे खुलेगा, ऋण एक्स से, तो ऋण एक्स बटे एक्स, ऋण एक्स बटे एक्स। इसी को क्या लिख देंगे हम लोग, ऋण एक, इसी को क्या लिख देंगे, ऋण एक। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यह एक अचर फलन जैसा है। अचर फलन यानी देखो जीरो पर क्या मिला, जीरो, जीरो पर हमको क्या मिला, जीरो पर हमको क्या मिला, जीरो। जब जीरो नहीं है तब क्या मिला, जब एक है तो एक पर क्या मिला, या जीरो से बड़ी कोई भी संख्या और मान हमेशा क्या आने वाला है, एक। मान लो ये एक है, तो जीरो यहां से कोई भी संख्या यहां से लेके आगे तक अनंत तक कोई भी संख्या लगी, हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, एक। इन तक को जब हम लोग मिला देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। और इसी प्रकार इधर जब पीछे आएंगे यहाँ एक, यहाँ ऋण एक, जब यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये ऋण एक। जीरो से जब भी छोटी कोई भी संख्या रखेंगे हमेशा ऋण एक, जैसे वो भी ऊपर मिल रहा था वैसे क्या मिलेगा नीचे, ऋण एक। ठीक, तो ये है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन तो पता है, एक आप अपने मन से करिए, डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे पूरे आर पे मान मिल रहा है, कोई भी मान रखो एक मिलेगा, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा है ऋण एक मिलेगा, जीरो पे जीरो मिल ही रहा है, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, आर। रेंज क्या होगा, रेंज में केवल हमें तीन बिंदु मिल रहे हैं, पहला एक, दूसरा जीरो, तीसरा एक। इसके अलावा कुछ भी, जैसे लाइट वाला मामला था, जब भी लाइट इंसिडेंस करेंगे तो ये लाइट, क्योंकि ये खड़ी हुई लाइन है ऐसे, तो केवल इस बिंदु पर लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ लाइट नहीं पड़ेगी, और इसका जो रेंज होगा ऋण एक कामा जीरो कामा एक, तीन अवयव आएंगे। ठीक, अगला फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y बराबर a की पावर चरघातांकी फलन, y बराबर a की पावर x। तो अब इसको यहाँ पे दो ग्राफ हमको मिलेंगे,
ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो पहली कंडीशन तब मिलेगी जब ए का मान क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। दूसरी कंडीशन, एक पर तो कुछ भी घात हो जाएगी, वही मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन है जब 1 का मान 1 से बड़ा हो। ठीक, जब 1 का मान 1 से बड़ा हो। तो जब 0 से 1 के बीच में हो तो ध्यानपूर्वक सोचो इसको क्या हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। 0 से 1 के बीच की कोई संख्या सोचो, मान लो y बराबर 1/2 की पावर f। ठीक, तो जैसे जैसे अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा, x बराबर 100 रखेंगे तो 1/2 की घात 100 मिलेगी। तो जैसे 1/2 की घात तो बहुत बड़ी संख्या है, तो यह 0 की तरफ बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, x का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y का मान किधर बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे y का मान किधर बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। x का मान 1000 रखेंगे तो 1/2 की घात 1000 और बड़ी, 2 का गुणा 1000 बार करेंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी। और ऊपर जाएंगे 1 लाख 1 करोड़, ऐसे ही तो 0 के एकदम करीब। जैसे जैसे आगे धनात्मक दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे y का मान घटता हुआ 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इसी का उल्टा, जब y बराबर 1/2 की पावर मान लो ऋण 5 रखोगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 की घात ऋण 5, ये ऊपर चला जाएगा 2 की घात 5। जब हम ऋणात्मक की दिशा में बढ़ेंगे तो y का मान बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसका जब भी, और 0 पर क्या होगा, x बराबर 0, तो किसी की घात 0 जब होती है तो उसका मान कितना आता है, 1। जब किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 आ जाता है। तो 0 पर, x बराबर 0 पर क्या मिलेगा, 1। उसके बाद यहाँ पैरेलल करके छोड़ देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, समांतर करके छोड़ देंगे। समांतर होने का मतलब क्या है, तो हमें पता है दो रेखाएं एक दूसरे, जब दो रेखाएं समांतर होती तो एक दूसरे को अनंत पे काटते हैं, मतलब 0 कभी होगा नहीं। आप कोई भी मान रखोगे कभी 0 मिलेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि आगे जब हम चलते जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ समांतर करके छोड़ देंगे। ये है a की पावर f का जब इसका मान क्या हो जाए, 0 a और 1 के बीच में हो। इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज अभी इसको भी हल कर लो तब देखो। अब जब यही जब 1 से बड़ा हो जाए, मान लो y बराबर 2 की पावर f, तो जैसे जैसे अब इधर x की धन दिशा में बढ़ेंगे तो ये मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। 0 पर 1 मिलेगा, 0 पर क्या मिलेगा, x 2 की घात 0, इसे की घात 0, उसका मान 1। और जैसे ही x धन दिशा में बढ़ेंगे तो ऐसे ही इसका मान बढ़ता है, 2 की घात 5, उससे बड़ा 2 की घात 10, 2 की घात 100, 2 की घात 1000। तो ये क्या है, इधर अब की बार बढ़ता जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, और ऋण की दिशा में जो चलेंगे तो 2 की घात ऋण 5, ये हो जाएगा 1/2 की घात 5। ऐसे ही अब की बार उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये ऋण अनंत, ये धन अनंत। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, y का मान मिल रहा है, x कुछ भी हो, y का मान मिल रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज। हम देख रहे हैं 0 तो कभी मिलेगा नहीं, 0 से लेके अनंत तक ऊपर के ही सारे मान मिल रहे हैं, इसमें भी इसका मान रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके धन अनंत। ठीक, अगला है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन को y बराबर log a, इसमें भी दो ग्राफ मिलेंगे। अभी अभी मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ इसके साथ कंडीशन जो दी हुई थी ये होता है एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो जब 0 से बड़ा है तो दो कंडीशन होगी, एक तो 0 से 1 के बीच में हो, जब ए हमारा 0 से 1 के बीच में हो। दूसरा क्या है, जब ए का मान 1 से बड़ा हो। ठीक, जब ए का मान 1 से बड़ा हो। ग्राफ कैसे मिलेगा,
इस प्रकार का मिलेगा। और जब एक से बड़ा होगा तो कैसे मिलेगा, इसी का जस्ट उल्टा। ठीक, यहाँ समांतर करके। अब डोमेन और रेंज देखते हैं। log इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, तो डोमेन ध्यानपूर्वक देखो, इधर के किसी भी x के लिए यह फंक्शन परिभाषित नहीं है, तो x का मान यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। x का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब 0 से लेकर अनंत के बीच में होना चाहिए। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक सारे मान मिल रहे हैं, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे मान मिल रहे हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, आर। ठीक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ये डोमेन और रेंज। अगला फंक्शन है एक फंक्शन थोड़ा सा भूल गया था, तो y बराबर 1/x, इसका भी ग्राफ देख लो। y बराबर 1/x, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग 0 पर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। देखो अब यहाँ लिमिट का काम आ गया। आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, बच्चे नहीं पढ़े हैं, इंटर के बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए नहीं बताया जाता। तो जैसे जैसे हम इधर से 0 की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड से, तो ये प्लस अनंत हो जाएगा। और जब इधर लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जाएंगे तो ये माइनस अनंत हो जाएगा। और जब हम प्लस अनंत रखेंगे तो 1 अनंत 0, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब ऋण अनंत रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0, तो भी 0। तो इस प्रकार जो है, या इसको एक तरीका और है समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का, मान रखो 1 पर क्या मिलेगा, 1 पर क्या मिला, 1। 2 पर क्या मिलेगा, 1/2 इसका आधा। 2 पर क्या मिलेगा, इसका आधा। 3 पर क्या मिलेगा, इसका आधा। 4 पर ऐसे ऐसे। और जैसे 2 से 1 से छोटी संख्या रखेंगे, 1/2 मान लो रखे, तो ये ऊपर होते क्या पहुंच जाएगी 2। 1/2 पे 2, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। और ऋण में रखेंगे तो सेम काम ऋण में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज निकाला जाए तो साफ साफ दिख रहा है, डोमेन 0 पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर कोई मान नहीं आ रहा है, 0 पर अनंत हो जा रहा है, तो r -